हेलो स्टूडेंट्स। हमारा ये टॉपिक था 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसमें वेरियर्स इन कम्युनिकेशन रह गया है अभी थोड़ा सा पार्ट, जिसे हम आज फिनिश कर लेंगे। थोड़ा सा 7C कम्युनिकेशन के इफेक्टिव कम्युनिकेशन थोड़ा डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि 7C का मतलब होता है कि कुछ 7 फीचर्स होते हैं, 7 कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, मतलब 7 रूल्स हैं हमारे, जो मैंने रूल्स आपके लिस्ट बिलो में किए हैं। तो ये देखो, जो कम्युनिकेटर्स है या सेंडर्स है वो यार प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन करता है, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कुछ हमारी। तो दीज रूल्स कुछ बीइंग लिस्टेड करेंगे, कुछ जैसे कंट्रोल। तो हमें ये है कि कैसे कंट्रोल कराएं योर सेल्फ को, बॉडी को कैसे कंट्रोल करें, इस तरीके से पूरा ओवरव्यू ऑडियंस के द्वारा पॉसिबल कैसे हो। कन्वर्सेशनल पर्सन कैसे हो, लिसन कैसे बात सुन रहे हैं वो लोग हमारी। द वॉइस लाउड एंड है कि ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर है, मतलब ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा तेज हो रहा है। और जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं वो क्या है, एक कन्वर्सेशनल है कि नहीं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं क्या उनसे हम। कम्युनिटी मतलब ये है कि हम किस तरह का बिहेवियर अप्रोच सक्सेसफुली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। कॉम्पिटेंट क्लेम्स क्लियर कॉन्साइज, इस तरह के कुछ पॉइंट हम डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा वीडियोस का जो टॉपिक है वो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ऐसा होता है कि मिसकम्युनिकेशन लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। ऐसा होता है मिसकम्युनिकेशन से जो कम्युनिकेशन होती है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं, देखिए सबसे पहले होता है लैंग्वेज फैक्टर्स। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लैंग्वेज फैक्टर बहुत बड़ा तगड़ा मामला है। लैंग्वेज कैन बी वेरियस फैक्ट कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कोई भी चाइनीज़ आदमी है, मान के चलिए चाइनीज़ पर्सन है, और हु ओनली स्पीक अंडरस्टैंड स्पेनिश। वो केवल अंडरस्टैंड कर सकता है चाइनीज़ लैंग्वेज को केवल, वुड नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद इंडियन लैंग्वेज, मतलब इंडियन पर्सनस। अगर वो अपनी बात को किसी भी इंडियन पर्सन के सामने रखेगा, क्या वो फैमिलियर हो पाएगा? क्योंकि देखो चाइनीज़ जो है वो केवल अंडरस्टूड करता है चाइनीज़ को। यदि वो अपनी बात को किसी भी इंडियन के सामने रखेगा, क्योंकि इंडियन तो हिंदी जानते हैं, तो वहाँ पर लैंग्वेज फैक्टर क्रिएट होगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहला मिसकम्युनिकेशन का जो फैक्टर है वो ये है। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फिजिकल डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आसपास कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन सराउंडिंग इस तरीके से नहीं हो पा रही हो। इट कैन ऑल्सो द वेरी अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन। बहुत सारे वेरियस अप्रोप्रिएट होते हैं इंटरेक्शन में, यू वुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और बहुत सारे पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। वॉट फ्रेंड्स सेइंग, वॉट आर रॉक्स कॉन्ट्रैक्टिव नॉइज कमिंग सराउंडिंग। बहुत सारी बातें हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर के अनुसार, बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉपर इंटरेक्शन हो भी नहीं पाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वो हर चीज़ को जानते हो एप्रोप्रिएट हो इंटरेक्शन के लिए। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो होता है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल अनुसार। जैसे बोल सकते हैं आवर एक्सपीरियंस समटाइम इनहेबिट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन क्लियरली। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इन हैबिट्स में जो अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर क्लियरली हो। इफ़ यू हैव फुल विल डू राइडिंग राइडिंग अ बाइसिकल माइट बी एफर्ट इन। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है एनवायरमेंटल फैक्टर के पास के एक्सपीरियंस के अनुसार आप कोई चीज़ सीख जाएँ। ड्यू टू एक्सपीरियंस हो सकता है थोड़ी बहुत आप सीख सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाएं। जैसे मान के चलिए कोई भी बाइसिकल राइड करता है और कोई फॉल्ट हो जाता है, एफरेड राइडिंग अ बाइसिकल अगेन फीचर्स इन एक्सपीरियंस। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस चीज़ों को कर पाए या नहीं कर पाए। ऐसा होता है कि जैसे आप कोई चीज़ याद करते हो तो ज़रूरी नहीं है आपको याद भी रहे हो, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है आपको याद ही रहे। ये कोई एडवांटेज ही बोल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। इसके बाद कल्चर इन्फ्लुएंस की बात करें, अगर समटाइम्स की बात करें, कल्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कल्चर हम लोग अपने सराउंडिंग में कम्युनिकेट प्रॉपरली देखते भी हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ का, जैसे हम सभी लोग मथुरा के वासी हैं, तो हमारे मथुरा का कल्चर अलग तरीके का है। यदि हम दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली का कल्चर अलग तरीके का होगा। यदि हम मुंबई जाएंगे तो मुंबई का कल्चर अलग तरीके का होगा। तो ऐसे ही मान लीजिए कि हर किसी भी कल्चर इन्फ्लुएंस की बात करें तो सभी का जो कल्चर इन्फ्लुएंस वो अलग तरीके का होता है। कंसिडरली हाई नॉट एक्सेप्टेड। जरूरी नहीं है कि हम उसको एक्सेप्टेड कर भी पाएँ ऑल को प्रॉपर तरीके से। जैसे मान के चलिए आपको कहीं अमेरिका भेज दिया जाता है, तो अमेरिका में जरूरी थोड़ी है कि आप पूरा उनका कल्चर फॉलो एक्सेप्टेड कर पाएँ, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं है। तो कल्चर इन्फ्लुएंस भी एक वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है। एक होता है प्री जज जायज़ जो होती है। इसमें क्या होता है, चेंज द प्रॉपर कम्युनिकेशन लाइक थिंग ऑल टीचर्स ट्रैक्ट एंड स्ट्रेन चेंजेस गेम रिलेशनशिप्स एंड इवन कन्वर्सेशन ऑल द टीचर फीचर्स एंड प्री कॉन्सेप्शंस।
ऐसा कोई कंडीशन थोड़ी है कि प्रीकॉन्सेप्शन यूज़ करें इसके अंदर, कैसा अब ये करना ही करना है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी प्रॉपर कम्युनिकेशन यूज़ करना है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन थोड़ी होती है इसके अंदर, फीचर्स में इस तरीके से यूज़ करें रिलेशनशिप को बनाए इस तरीके से। प्री जस्ट कंडीशन में ऐसा कुछ वो नहीं है। फीलिंग्स की बात करें, ये भी एक फैक्टर है इंक्लूड करने का। वी ऑल we all can vary all related to things, or our feelings stop us from effective communication and we have to upset about some things about the conversation। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फीलिंग्स इस तरीके से आ रही हैं कि हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या उससे अपसेट हो जाएं, तो ये तो केवल एक अवॉइड कन्वर्सेशन है। आप चाहो तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो। मेकिंग अ एंग्री, बहुत से लोग गुस्सा भी हो जाते हैं। उसके बाद करें पर्सनल फैक्टर्स की। पर्सनल फैक्टर आर डिफरेंट ऑफ ईच। पर्सनल फैक्टर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट सम पीपल्स। कभी कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे पीपल्स अरे यार ज़्यादा एडिक्टेबल दिखा रहा है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इसके अंदर, तो कभी कभी यहाँ पर भी मिसकम्युनिकेशन होता है। क्योंकि देखो, जो सामने वाला जो ऑडियंस है, जब सामने वाला जो रिसीवर है, उसको प्रॉपर अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मिसकम्युनिकेशन का वहाँ पर क्रिएशन होगा ही होगा। आप कैसे प्रॉपरली इसको अप्रोप्रिएट करें, कैसे इसको एक्सेप्टेड करें, तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स के अंदर ये चीज़ें क्रिएट होती हैं हमारी। फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, और आगे भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से, और क्योंकि मेजर्स ऑफ ओवरकम वेरियस कम्युनिकेशन, इसमें कुछ नहीं है, केवल ओवरकमिंग कंडीशंस हैं सारे में, मतलब ओवरकमिंग है सारी चीज़ें। ओवर वेरियस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स है। यदि इसेंशियल प्रोसेस होगी तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी भी होगी, सक्सेसफुल भी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट भी करना है। कोई समस्या हो तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।